बिना विकसित खेती और समृद्ध किसान के नहीं बन सकता। अरे आज भी आधी आबादी खेती पर ही निर्भर है, जो पूरी आबादी का पेट भरने का काम करते हैं। और ये देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ के तो फल अभी मैं देखूंगा, हमारे किसान भाई ले लेके आए हैं। यहाँ के फल तो अद्भुत है, यहाँ आने का भी फल बहुत मिलता है, सीधे भगवान कृपा की वर्षा कर देते हैं देवभूमि में। और यहाँ के फलों ने तो धूम मचा रखी है, यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां। अब एक और प्राइवेट बात बताऊं आपको राज की। पिछली बार मैं अपनी पत्नी के साथ आया था, तो यहाँ का मड़ुआ ले गया था। अब मड़ुआ लेके हमने खाया तो इतना स्वादिष्ट लगा कि मेरी पत्नी ने रोटी खाना छोड़ दिया, कहती मड़ुआ मंगाओ, मुझे तो मड़ुआ चाहिए। तो मैंने गणेश जी को फोन किया कि भैया कोई मड़ुआ। वो ऑर्गेनिक है, मजाक नहीं कर रहा मैं। शरीर के लिए भी उपयोगी, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड की खेती को और ठीक दिशा दे दी जाए तो दुनिया और देश में फल और ऑर्गेनिक जैविक अनाज की आपूर्ति उत्तराखंड कर सकता है, चमत्कार हो सकता है। और इसलिए मैं ऐसे नहीं आया है, हमारे वैज्ञानिक आए हैं, कृषि विभाग की टीम आई है, कृषि मंत्री आए हैं, विधायक जी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं। अभी हम इसलिए निकले हैं कि कैसे हम इस खेती को और आगे ले जाएं। उसके लिए रिसर्च, नए प्रयोग वैज्ञानिक करें। आप कोई समस्या आप बताएं तो उसका समाधान करें। जैसे अभी योगेश सोलंकी जी का मैंने बोल, कहा है योगेश का, राजा भाई योगेश सोलंकी जी का मैंने वो पाली हाउस देख के आया। ओपन खेती में करने के बजाय पाली हाउस में करो तो और बढ़िया होता है, नुकसान नहीं होता। फिर अलग अलग वैरायटी बनाना है तो नर्सरी से ग्राफ्टिंग करके हम अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड को मेरे बहनों और भाइयों, मुझे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री और पूरी टीम के साथ फलों का पूरा हब बनाना है। देश का फलों का हब बन सकता है। पहाड़ों पर भी बहुत अच्छी चीजें पैदा होती हैं। आज बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, कुछ हम चर्चा करेंगे किसानों से। सबसे पहले तो लीची वाली बात हो जाए साहब। मधुमक्खी अगर पालन करेंगे तो मधुमक्खी के माध्यम से परागण बहुत अच्छा होगा, यही कह रहे हैं। हाँ जी। और इसलिए इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। फल भी अच्छा होगा और सेहत भी कर लेते हैं हम। हाँ जी सेहत। अरे ये आप बताइए। हाँ जी। जरा केवल यहाँ नहीं, मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बात जाएगी। हाँ जी। लीची में कितने पेड़ आपने लगाए, लागत कितनी आती है, खर्चा कितना आता है और कितना लाभ कमा पाते हैं? हमारा जो है 110 पेड़ लीची के हाँ। और 60-70 पेड़ आम के हैं। हाँ। और 20-25 पेड़ जो है कटहल के हैं। और उसमें और भी मैं नई नई चीज़ लगाई है। पैसन फ्रूट, जिसको कृष्ण कमल भी कहते हैं। और ये आपका स्टार फ्रूट, इसको बाकी चीजें भी। एक लीची का हिसाब बता दो आप तो पूरे। लीची का जो है आपका, हमारा इसमें कम से कम खर्चा आ जाता है 2 लाख का एक साल में। हाँ जी। और लीची और हमारे 6 लाख का प्रॉफिट हो जाता, लीची निकल जाती है उसमें। तो 6 में 2 का खर्चा निकाल दे तो 4 चार हो जाता है। पक्का? हाँ जी, मेरी कसम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लस उसमें मेरा हनी भी निकल रहा है। अच्छा, वो हनी का मुनाफा अलग है। और उसमें हमारा वो हल्दी और अदरक भी हो रहा है। एक अम्बा हल्दी है, मैंने वो लगाई है क्योंकि गुम चोट में काम आती है। 2 हेक्टर में अदरक भी, हल्दी भी, शहद भी। हाँ जी। और मैं बॉटनी का भी विशेषज्ञ हूँ। एक पेड़ पे 5 किस्म के आम बना देता हूँ। एक पेड़ पे 5 किस्म? 5 किस्म के ग्राफ्टिंग। ये तो जादू कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखो ये साइंस है, विज्ञान है। और ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कि कुछ ना कुछ करना इसलिए करो, वैज्ञानिक लेके इसलिए आए हैं कि खेती में कैसे और सुधार करके हम ज्यादा मुनाफा कमाएं और देश के लिए भी फल, सब्जियां और अनाज पैदा करें। आपका शुभ नाम? आशीष राजवंशी। आशीष, कहाँ कर रहे हैं खेती आप? सर ये रायपुर में कर रहा हूँ।
रायपुर में कितने एकड़ में? सर हम लोग 10 एकड़ में ये देहरादूनी बासमती कर रहे हैं। इसका नाम देहरादूनी जो बासमती। यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध जो बासमती है, जिसकी पूरे देश में काफ़ी जाना जाता है। इसकी जैसी बनाते हैं सुगंध बहुत अच्छी आती है सर। ये ऑर्गेनिक है पूरा? ऑर्गेनिक है सर 100%। अच्छा जी। कब से कर रहे हैं? ये सर हमारा तो खेती सन 60 से है, बट मैं इसे ब्रांडिंग और जितनी भी ये कब से शुरू किया आपने ब्रांडिंग? मैं सर कोविड के बाद अपना ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टार्ट करा। अरे वाह। जिससे हमारा ये कृषि विभाग में और देखो आजकल के लड़के, हरि प्रसाद जी कह रहे थे आजकल के लड़के खेती करने भी आ रहे हैं। कर रहे हैं, और जिसे और भी काम कीजिए, बट खेती भी जरूरी है और वो भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इस बासमती के कैसे आप लगाते हैं बहुत संक्षिप्त में बताइए, और कितना इसमें आपका पैसा लगता है और कितनी निकालते हैं और कितना प्रॉफिट हो सकता सर ये हम लोग अपनी जो लगाते हैं 10 एकड़ में मैं लगाता हूँ। साथ साथ हमारी डिमांड इतनी है कि हमने 20 एकड़ अलग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहा हूँ सर। और 1 एकड़ में आप लगाइए कि 50,000 रुपये का हमारा खर्चा आता है, और जो लागत हमारी जो प्रॉफिट है, हम 1 एकड़ में लगभग 3 लाख रुपये का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 1 एकड़ में बासमती से 3 लाख रुपए का जी, एकदम सही है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ तो फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 एकड़ में 10-20 हजार ही कमाए, 25,000 मेन हम लोग ब्रांडिंग के ऊपर काम करें। जो नए आजकल मेरे साथ के जो साथी हैं, हाँ। इस ब्रांडिंग, आप अगर किसान खेत में बो रहा है तो उसे बेचना भी खुद आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं कि बाकी किसानों की टीम बना के? जी सर, जी सर, हम लोग कर रहे हैं सर। हमारे ये ऑर्गेनिक बोर्ड के अंदर हमारे सर खड़े हैं विनय सर, इनके और इनका ये करो ना, एफपीओ वगैरह बनवाओ। जी सर, एफपीओ है? जी सर है, और हमें मार्केट प्रोवाइड करते हैं सर, नई नई स्टेज पे। देखो ये करना पड़ेगा। उत्तराखंड का ये जो देहरादूनी बासमती है, इसकी सुगंध देश में नहीं विदेश में भी जाए, विदेश में भी जाता है सर। दुनिया में भी बहुत बासमती खाने वाले हैं। बासमती भारत के खाया जाता है, अमेरिका कनाडा में। कोई कुछ कर ले लेकिन बासमती अपनी जाएगा, और इसलिए इसको प्रमोट करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।